गाड़ी पे ले। बायसी थाना के आजा मोबैया पंचायत अंतर्गत जनता बारडोली चनके में 2 माह पूर्व एक घटना घटी थी, जिसमें समा परवीन पिता श्यामुल हक जो बायसी प्रखंड के चरैया पंचायत के वार्ड नंबर 9 घुसकीटोला गांव की रहने वाली थी, जिसकी शादी जनता बारडोली चनकी के शमशेरुल कादरी के साथ हुई थी, जिसकी संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई थी, जिसका शव फांसी से फंदे से लटका मिला था, जिसको लेकर समा परवीन के पिता श्यामुल हक ने पूर्व में ही बायसी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जब इसकी सूचना AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक अख्तर इमाम को चली तो उसने परिजन से मिलने घुसकीटोला चरैया पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा मृतिका समा परवीन के पिता एवं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में। जबरदस्ती दो औरत को लेके गया था पुलिस, हम लोग का कहने पे वो भी नहीं, यहाँ तो कोई सवाल न जवाब किया यहाँ पर। वो लोग 2 माह पूर्व एक बच्ची का जो हत्या हो गई थी, उसको देखते हुए आप उसके परिजनों के घर आए थे, क्या कुछ देखने को मिला, क्या आश्वासन मिली, अब तक क्या सरकार के द्वारा कार्रवाई? देखिए, जैसा कुछ के मरहुमा के वालिद ने बताया कि उस लड़की को पहले से भी वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा था और वो ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी, और मौत के बाद कुछ लोगों ने कहा कि इसको फांसी लेकर मरी है, लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ज़रा संदेहास्पद है। बहरहाल ऐसे जालिम लोगों को यकीनन इसकी मौत हुई है तो चाहे तो मर्डर किया है या जुल्म की वजह से ये मरी होगी। दोनों सूरतों में इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इनके इंसाफ के तलब के लिए जो मदद हम लोगों से हो सकती है हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। हम लोग हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि जालिम को सज़ा मिले, मजलूम को इंसाफ मिले, और आए दिन जो इस तरह समाज में हो रहा है, कहीं जहेज़ के लिए, कहीं थोड़ी थोड़ी सी बात में बेटियों का जो गला दबाना, मार डालना है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये अखलाकी दिवालियापन है किसी समाज के। हमारे मजहबी और अखलाकी मौलवियों को भी उठना चाहिए कि समाज में इस तरह की जुल्म और ज़्यादती हो तो समाज में इस किस्म की जुल्म और ज़्यादती पर पाबंदी लगे और एक पूरा अमन समाज बने। चूँकि हमारा समाज तो इस बात पर भी यकीन रखता है कि मरने के बाद भी कातिलों की सज़ा बड़ी सख्त है, तो लगता है कि लोगों का आखिरत का खौफ भी लोगों के दिल से उठ गया है। जहाँ तक सरकारी तौर पर है, इस मजलूम के इंसाफ दिलाने के सिलसिले में जो भी मदद लोग तलब करेंगे और जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करूँगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, अब तक खुलासा नहीं हो पाई है कि उसको मर्डर हुआ है या फिर वो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो वकील देखेगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किस तरह की बातें कही गई है। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कोई शक हो तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। एक उनकी 2 छोटी बच्ची है और आपके सामने उसकी जो बड़ी वाली बच्ची है, क्या कुछ बताइए? नहीं, वो बच्ची तो साफ बोलती है कि अब्बा और दादी ने वो किया है। अब पुलिस के यहाँ इसकी शहादत किस हद तक मकबूल होगी, बहरहाल है वो तो कहा जाता है कि बच्चा फरिश्ता होता है और बच्चे की बात में सदाकत होती है, ये बात तो काबिल गिरफ्त है। क्या कुछ हुआ था आपके बेटी के साथ और इसको लेकर के थाना में भी ये हुआ है, अब तक क्या आश्वासन मिली या फिर क्या कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मेरी बेटी के साथ जो घटना घटा है, केवल जहेज के कारण उसको मारा पीटा करता था, जिसके कारण 9 महीना हमारे घर रही और 9 महीने के बाद पंचायती हुई, उसके ससुराल वाले आए, पंचायती हुई, पंच द्वारा जो है समझौता करके मेरी बेटी को यहाँ से ले गया, लेकिन मेरी बेटी जाने को तैयार नहीं थी। उसे यकीन था, वो हर बात को जानती थी, समझती थी कि ये लोग मेरे साथ, हमारे ससुराल वाले मेरे साथ क्या करते हैं। तो वो दिल खोल कर बोली कि अब्बा जान, मुझे संदेह है हो न हो ये लोग हमें मार के ख़त्म कर दे, मैं नहीं जाऊंगी। तो पंच वालों ने समझाया कि तुम जाओ और हम लोग पंच द्वारा तुम्हें भेज रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, अगर हुई तो फिर हम लोग हैं, तुम बताना, हम लोग इसका निर्णय ज़रूर लेंगे, फैसला ज़रूर करेंगे। तो समझौता करके उसको भेजा गया। भेजने के बाद 3 माह नहीं हुआ, एक दिन मैं फ़ोन किया, तकरीबन 20/5/2023 को मैं फ़ोन किया तो बेटी हमारी बोली कि अब जान, फिर ये लोग हमारे पति और हम उनके परिवार जो है हमारे साथ पहले ही की तरह झगड़ा डंटा मारा पीटा करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये लोग मार डालें। तो मैं कहा कि बेटी ऐसा करो, मैं तुम्हें
2-3 दिन के अंदर जाऊंगा, लेके आ जाऊंगा, और कोई ज़रूरी काम है तुम इत्मीनान रहो। ये 22 की बात है, ये 20 की बात है। और 22 को जो है सुबह सवेरे खबर आती है, मेरा भतीजा बताया, ये मंसूर आलम के मेरे पास फ़ोन किया है शमशुल कादरी समा परवीन का पति ने कि समा परवीन फांसी लेके मर गई है। इस घटना के बाद, इसके ये सुनने के बाद जब हम लोग वहाँ घटनास्थल पहुँचे, तो पहुँचने के बाद उनका शमशुल कादरी का पिताजी तजम्मुल उर्फ पैतू दर्जी ने बताया कि ये फांसी ले, इसे मारा नहीं गया है, फांसी लेके मरी है, कोई मारा नहीं है, सुसाइड की है। वहाँ और लोगों से पूछा गया, कोई संतोष जवाब नहीं मिला। फिर जब डेड बॉडी का हम लोगों ने मुआयना किया, देखा, तो देखने में यह आया कि उसके जिस्म के अन्य जगह पे मार का निशान है, कमर में भी मार का निशान है, और सीने का दाएं कच बाएं कच भी मार का निशान है, गला दबाया है, वहाँ भी उंगली का निशान है, सिर पे भी मार का निशान है, नाक से ब्लड निकल रहा है जिसकी वजह से उसका बेड और कपड़ा भीग गया है, ये भी निशान है। तो इससे स्पष्ट हम लोग समझ गए कि ये कोई सुसाइड नहीं, फांसी नहीं, ये मारकर हत्या कर दिया गया है। अच्छा, उसकी पोस्टमार्टम हुई थी? तो पोस्टमार्टम, उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट? पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा गया तो उसका रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। इतना आया है कि वो समझ लीजिए कि खुद वो मर गई, उसको कोई मारा नहीं है। रिपोर्ट से यही जाहिर होता है। रिपोर्ट में दाएं कच और बाएं कच में ब्लड जमा हुआ है, और कमर में जो है काला दाग है, आँख, दोनों आँख के नीचे जो है सूजन बताया है, और मृत्यु का कोई कारण नहीं बताया कि मरी किस कारण से, कैसे मरी, ये कोई कारण नहीं। आगे भेसरा जांच लिखा है। आपको जो है वो मृत्यु प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो? हाँ, मेरे पास मौजूद है। किसी डॉक्टर को दिखाया? मैंने अब तक अभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मृत्यु आप ऑलरेडी नॉर्मल मृत्यु है या फिर कुछ संयोजक के हिसाब से हुआ है? तो आपको पता कैसे चला? मुझको पता ये चला कि मैंने 2-3 वकील से पढ़वाया, 2-3 वकील से पढ़वाया, और पढ़वाने के बाद उसका डिटेल समझा। तो वकीलों के अनुसार उन लोगों ने जो बताया कि इसमें ये लिखा है कि इसके कमर में मार का दाग है, काला दाग है, मार का भी नहीं बताया, काला दाग, और सीने का दाएं बाएं कच ब्लड जमा है, ये 2 निशान, और आँख, दोनों आँख के नीचे सूजन। अच्छा, ये पूरे घटना को लेकर के आप थाने में आवेदन दिए थे, क्या कुछ थाने में हुई? प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? थाने में आवेदन दिए तो दिमागी संतुलन मेरा कुछ गड़बड़ा गया था। बेटी का हत्या है, तो गड़बड़ा जाने की वजह से आवेदन तो दिया, मगर कुछ बयान मेरा छूट गया। कुछ बयान ये छूटा कि 9 महीना जो मेरी बेटी मेरे घर रही, मारा पीटा जो हो रहा था जिसके कारण, तो ये मारपीट का कारण केवल जहेज के कारण मेरा मारा पीटा करता था, इसी कारण से 9 महीना मेरी बेटी मेरे घर रही। तो उसमें मारपीट का बयान तो है, लेकिन जहेज के कारण जो मारा पीटा करता था, ये जहेज का जिक्र जो है बयान कि टॉर्चर जिस कारण से किया करता था वो केवल जहेज का कारण है, जिसके कारण से 9 महीना मेरी बेटी मेरे घर रही, ये छूट गया है। तो इसके छूट जाने के कारण अब मैं समझा नहीं, मेरा दिमागी संतुलन कुछ गड़बड़ा गया था। FIR हुआ, FIR के बाद अब डायरी भेजा, डायरी में भी कुछ नहीं, नॉर्मल सा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो वो भी नॉर्मल सा है। अब मेरा जो है, हमें किसी भी तरफ से अभी कोई इंसाफ का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है प्रशासन पर, कानून पर, संविधान पर कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें इंसाफ न मिल जाए। हमारे पास उनके 2 छोटे छोटे, मेरे बच्ची समा परवीन के 2 छोटे बच्चे हैं। एक 3 साल की बच्ची है, और एक 7 से 8 महीने का लड़का है, जिसे आप देख सकते हैं, इन दोनों बच्चों को। और उसकी बच्ची अभी हमारे पास है, ये हमारे पास ये बच्ची है। ये बच्ची अपनी ज़ुबान से कह रही है कि हमारा अब्बा, हमारी दादी, हमारी अम्मी का गला दबा के हत्या कर दिया। यानी अपनी ज़ुबान में ये कह रही है कि मोर दादी और मोर बा, मोर माँ मारे गला चापे मारे फेंके दिले। मतलब जिसको हिंदी में बोला जाता है
कि हमारा अब्बा और हमारी दादी हमारी अम्मी का गला दबा के हत्या कर दिया। ये बच्ची अपनी जुबान से बोल रही है। कितना दिन हो गया उसका मृत्यु का? मृत्यु का तकरीबन 2 माह से कुछ जायद हो रहा है। अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। अच्छा, एक चीज बताइए सर, आप जो मतलब 8 का तो हम आवेदन ही में कराए थे, जो थाना में दिए थे, और 3 अन्य जो छोड़ के रखे थे वो डीएसपी साहब के यहाँ आवेदन कराए, लेकिन सुपरविजन में 8 का नाम है, जो 3 अन्य को जोड़े थे डीएसपी साहब के यहाँ, तो 3 अन्य को सुपरविजन में लगता है कि उसका नाम काट दिया है। अच्छा, इसको लेकर के किसी की गिरफ्तारी हुई है अब तक? घटना स्थल से 2 व्यक्ति, मतलब क्या, एक सास और उसकी एक बहू की गिरफ्तारी हुई थी। और उसकी बहू जो है बोलना, जिसका नाम जीनत है, वो बोल रही थी कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो सारी बात बताऊंगी, लेकिन किसी ने उससे पूछा नहीं तो वो बताई भी नहीं। लेकिन वो बोल रही थी कि जो हम देखे हैं अपने आंखों से सारी बात बताएंगे, किस तरह से उसको मारा गया है और कौन कौन उसको मारा है, किस तरह से उसकी मृत्यु हुई है, ये सारी बात हम बताएंगे। लेकिन किसी ने उससे पूछा नहीं, जिस कारण वो बताई भी नहीं। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद सियामुल हक है। गला चाप के मार के फेंका है। कितने दिन हो गया? 2 महीना 6 दिन। अब तक सरकार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ? वो लोग कुछ नहीं किया है, थाना आना अलग कुछ नहीं किया कुछ। कौन आए थे अभी? अख्तर इमाम विधायक। इतना दिन होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ एक्शन नहीं, कुछ नहीं। किसी को गिरफ्तार किया है कि नहीं किया? किसी को नहीं किया है। 2 जन का किया था, रुपया के जरिए से छुटा के लेके चला आया। आप लोग नामजद किए थे? हाँ। नामजद के बावजूद भी उठाया नहीं गया? नहीं, हम लोग पहुँचे, कुछ सुनवाई नहीं करता हम लोग का बात। समा परवीन। कितने बच्चे हैं उनके? 2, एक लड़का एक लड़की। आपका नाम क्या है? शरीफुल निसा।